की मलाई खाने के लिए घूम रहे हैं। मैं स्वामी प्रसाद जैसे या अन्य लोगों का सिर्फ यही कहता हूं कि सत्ता की मलाई खाने का कार्य किए हैं। 4.5 लाख के लगभग नौकरियां दे चुके हैं। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके हैं। बंद हुई चीनी मिल को चालू कराया। एक्सप्रेस वे। संत समाज निकल पड़ा है कि पुनः राज सिंहासन पर परम पूज्य योगी जी को बैठाना है, क्योंकि योगी जी जब बैठेंगे तो निश्चित ही प्रदेश ही नहीं देश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इस समय सियासत गर्म कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़ और मैं हूं प्रिंस तिवारी। हमारे साथ संत प्रसाद संत जी हैं। भगवा कलर में आप देख सकते हैं इनका पूरे तरीके से एकदम भगवाधारी हो चुके हैं। जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम आता है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसी के बाद से पूरा संत समाज एकत्रित हो जाता है। उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए अलग अलग जिलों से लोग गोरखपुर भी आ रहे हैं और लोगों को एक संदेश जारी कर रहे हैं कि एक बार फिर योगी सरकार। हमारे साथ संत जी हैं, इनसे बात करते हैं। गोरखपुर में 2 से 3 दिनों से लगभग ये हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर। क्या कर रहे हैं योगी जी के बारे में, योगी जी के नीतियों को किस तरीके से आप लोगों को बीच में दे रहे हैं? योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं, 4.5 लाख के लगभग नौकरियां दे चुके हैं। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके हैं। बंद हुई चीनी मिल को चालू कराया। एक्सप्रेस वे बनाए और ऐसी लाखों योजना है, चाहे आस्था का केंद्र हो, भव्य राम मंदिर निर्माण हो, या फिर काशी और आने वाली मथुरा की बारी हो। ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि जो अद्भुत हैं, जो हम सोचते थे कि कभी पूरे होंगे ना होंगे। इसलिए पूरा संत समाज निकल पड़ा है कि पुनः राज सिंहासन पर परम पूज्य योगी जी को बैठाना है, क्योंकि योगी जी जब बैठेंगे तो निश्चित ही प्रदेश ही नहीं देश विकास करेगा। 4.5 नौकरी की बात कर रहे हैं। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिला है। विपक्ष तो हमला कर रहा है कि 4.5 लाख नौकरियां, भैया बता दो कहाँ है 4.5 लाख नौकरी? माननीय योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मैंने भी इसमें लिखा है कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं और लोगों को मिली है। विपक्ष जब बदहाल प्रदेश था, भ्रष्टाचार चरम पर था, अपराधी माफियागिरी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हुए थे और वही सत्ता चलाते थे। अपराध और भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में इतना लिप्त था कि ये पता नहीं चलता था। आमजन भयभीत था। तो उन्हें कहाँ से लगेगा कि विकास हो रहा है, क्योंकि उनका जो कार्य था, उनकी जो शैली थी वो बंद हो चुकी है। उन्हें विकास नहीं देखेगा। उन्हें तो विकास के नाम पर दंगे दिखते थे, अपराध दिखता था। उन्हें विकास के नाम पर एक समुदाय का दमन दिखता था। राम मंदिर का जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई, उन्हें कहाँ विकास देखेगा? आप ही के पार्टी के 2 नेता 2 मंत्री चले गए सपा में। अब इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि योगी सरकार फिर से। वो लोग चले गए जो उनकी प्रवृत्ति के थे। 5 साल जाना था तो पहले चले जाते अगर हमारे कार्य गलत थे। उन्होंने 5 साल पूरा कोशिश की कि हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करें। जब उन्हें योगी जी ने भ्रष्टाचार नहीं करने दिया तो वो चले गए, क्योंकि वो उस पार्टी को पसंद करते जहाँ भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जिनके घर की बहू, जिनके समधी, जिनके चाचा दूर चले जाते, अपने पिता से लड़ाई हो जाती है, ऐसा बालक बोलता हम मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं पिछड़े दलितों की बात ही नहीं करते थे योगी जी, केवल ठाकुरवादी करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बीएसपी से रुष्ट हुए, अब यहाँ से चले गए। उनका पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ जाना है। ऐसे लोगों की हम चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करते। क्या लगता है जो बसपा का नहीं वो किसी का नहीं? जो जिनके विचार नहीं हैं वो किसी भी पार्टी के नहीं होंगे, उनके सैद्धांतिक नहीं है। वो सत्ता की मलाई खाने के लिए घूम रहे हैं। मैं स्वामी प्रसाद जैसे या अन्य लोगों का सिर्फ यही कहता हूं कि सत्ता की मलाई खाने के लिए घूम रहे हैं। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन किया है, उन्हें ये पसंद नहीं आया, इसलिए वो अन्य पार्टियों में अपनी प्रवृत्ति की पार्टी में चले गए हैं। अखिलेश यादव तो अब तो संभल की बारी लगा दी है, संभल से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब वो लड़ने लायक हैं, क्योंकि लड़खड़ा गए हैं। वो
पूर्ण रूप से लड़खड़ाए हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने पिछली बार भी देखा, सत्ता का दावा करते थे लेकिन दहाई अंक पकड़ पाए। इस बार तो सिंगल ही अंक पकड़ेंगे, वो 1, 2 या 3 बस। 2012 फिर से रिपीट करने वाले हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं। तो ना 22 ना 27, इसके आगे करें वो जो आजमाइश करना है इसके आगे करें। 22 और 27 तो छोड़ो, क्योंकि 22 और 27 उन्हें जनता पसंद नहीं करेगी। इसके बाद जनता शायद भूलने लगे, क्योंकि हमारे योगी जी पीएम बन जाएंगे जब तक। अपर्णा यादव के आने से भाजपा कितना मजबूत हो रहा है, या क्या लगता है कि होगी मजबूत? या अपर्णा यादव जी ने जिस तरह हमने कल सुना कि उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा को देखते हुए हमने वो हमेशा योगी जी मोदी जी की हम प्रशंसा रहे हैं और हमें उनकी पार्टी में आना था, इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन की है। उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्र धर्म है, इसलिए उन्होंने परिवारवाद और समाजवाद की पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि परिवारवाद और समाजवाद जनसेवा की कोई पार्टी नहीं है। उनका जो अखिलेश जी का नारा था वो सबका साथ और अपना विकास और अपने परिवार का विकास, उससे वो छोड़ चुकी हैं, क्योंकि वो देश का विकास करना चाहती हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद की बात भाजपा में शामिल कर रही हैं अपर्णा यादव, इसके लिए धन्यवाद। उन्हें लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हीरा पड़ा है, हम लोग हीरे को उठा के अपने उसमें ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सब कंकड़ पड़े हुए हैं और वो भी ऐसे कि चुभते हैं।